ध्यान में मुझे 2 बेटियां हैं ना मेरी और 1 बेटा, तो पास्ट लाइफ भी उनका देखा मैंने। पर मेरी आत्मा कहती थी कि एक ना एक दिन मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। स्वाध्याय करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ने से हम फिर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाता है कि हम कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले हम सोचते हैं। दोस्तों, पितामह पत्री जी कहा करते थे, जो लोग ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं वो रोगी हैं, और जो ये समझ जाता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, वो योगी है। अक्सर हम जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन जो शरीर के स्तर पर सोचते हैं, शरीर के स्तर पर रिएक्ट करते हैं, फिर वो उतार चढ़ाव उनको बहुत हावी हो जाता है। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर सोचते हैं वो योगी की तरह सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है हम है PSSM के एक नए एपिसोड में। आज जो पिरामिड मास्टर हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, उनका नाम है संगीता सिंह, जो कि बेंगलोर से हैं। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आनापानसति ध्यान आपके जीवन में कब आया और कैसे आया? आनापानसति ध्यान मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी कि मुझे इस तरह का ध्यान चाहिए। भगवान बुद्ध को तो जानती थी, लेकिन आनापानसति ध्यान इस तरह से होता है, ये ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के द्वारा ही मुझे मालूम हुआ। तो 2022 में मैंने स्टार्ट किया ध्यान करना, और ये ध्यान भी मतलब मेरी बेटी के थ्रू ही मुझे मिला। वो अभी मेरे साथ नहीं है, उसने शरीर छोड़ दिया था 2022 में, लेकिन जाते जाते उसने बोला कि मम्मी मेरे साथ ध्यान करोगी। उसका एक वर्ड ही मुझे याद रह गया कि ध्यान उसने बोला था, तो मुझे ध्यान ही करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य ध्यान ही करना है। यही सोच के मैं ध्यान ढूंढने लगी कि मैं किस तरह का ध्यान करूं। पहले ब्रह्म कुमारी में गई, फिर उसमें भी वीडियो देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो अच्छा ही नहीं लगा। फिर सदगुरु का भी देखा, उनका भी मेरे को नहीं जमा। श्री श्री रविशंकर का भी देखा। सबसे अंत में मैंने ये आनापानसति ध्यान जसविंदर मैम के थ्रू देखा, उनकी आत्मा की यात्रा में। जब पूरा मैंने उनका एपिसोड देखा तब मुझे ये फीलिंग हुआ कि मुझे यही चाहिए था। और फिर मैं सोची कि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कैसे हैं, मतलब उनको जानती नहीं थी मैं। तो 40 दिन का संकल्प लेकर मैंने ये ध्यान शुरू किया, क्योंकि जसविंदर मैम ने उसमें बोला है कि 40 दिन का ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान पक्का हो जाएगा और आपको फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप ध्यान करोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। 40 डेज़ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको आप इग्नोर कर दो और डटे रहो कि करना ही है। मैंने 40 दिन तक किया। फिर उसके बाद ध्यान के विज़न में मुझे पत्री जी का चेहरा दिखा। मैं नहीं जानती थी कि ये कौन है। वो जैसे पत्री जी का फेस आता है ना, तो फिर मैंने देखा कि अरे ये तो कोई है, लेकिन ये कौन है मुझे मालूम नहीं है। ध्यान में ही मैं सोच रही हूँ, ऐसे दिख रहा है मुझे। फिर मैंने उनको ढूंढना शुरू किया तो PSSM आया मेरे आँखों के सामने। तो मैंने सोचा कि ये क्या है। फिर मैंने PSSM का पूरा फुल फॉर्म जब मैंने देखा हैदराबाद में, मैंने सोचा अरे बेंगलोर से हैदराबाद तो ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पत्री जी से ज़रूर मिलूँगी। इतना मैं सोच ही रही थी कि मेरी बेटी फेब में गई कि जुलाई में पत्री जी ने शरीर छोड़ दिया। जुलाई 2022 में मैं मिल नहीं पाई उनसे। अच्छा, जब आपके जीवन में आनापानसति ध्यान आया और आपने जीवन के संघर्ष भी आपके जीवन में काफ़ी रहे, तो क्या परिवर्तन आया जीवन में आपके? मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए कि पहले मेरी मम्मी चली गई कोरोना की वजह से, तो वो एक बहुत बड़ा दुख था मेरे लिए। मैं उनसे मिल भी नहीं पाई थी, तो वो दुख अभी कम भी नहीं हुआ था। 1 ईयर मम्मी की याद तो आती ही थी। तो मेरी बेटी भी 1 साल के बाद मेरी बेटी ने भी शरीर छोड़ दिया। तो ये डबल दुख मेरे लाइफ में आया। तो मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे बस ये लगा कि मुझे इसका पता लगाना है कि मेरी लाइफ में इतने दुख क्यों आए और क्यों मेरी मम्मी चली गई बिना मिले मुझसे और मेरी बेटी भी चली गई। और ये सब जानने के लिए फिर मैंने सोचा
कि ध्यान ही करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पत्री जी कहते थे कि ध्यान से ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जी बिल्कुल। और फिर मैंने ध्यान लगातार बहुत ज़्यादा किया। वो पत्री जी कहते थे कि अगर आपको कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो आप ध्यान ज़्यादा करो। और मैं तब कुछ 5-6 आवर्स ऐसे ध्यान करने लगी। तो ध्यान में मुझे अपनी दोनों बेटियों का, 2 बेटियां हैं ना मेरी और 1 बेटा, तो पास्ट लाइफ भी उनका देखा मैंने, अपनी दोनों बेटियों का। एक जगह देखा कि दोनों, मेरी बड़ी वाली बेटी और छोटी, दोनों एक ही ड्रेस पहने हुए हैं और किसी गांव में हैं, विलेज में, और दोनों बैठी हैं। तो ये देखा मैंने कि दोनों एक जन्म में दोनों ही सिस्टर थीं, दोनों। और फिर उसके बाद एक पास्ट लाइफ में देखा, दोनों को देखा, बेटियों को ही देखा कि दोनों बॉय हैं, लड़का। एक बेटी मेरी छोटी वाली बेटी उधर साउथ अफ्रीका की तरफ, वो कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वो उस जगह पे बैठी है। और बड़ी बेटी को देखा कि वो भी एक जीन्स और शर्ट पहने हुए, बस देखा ही कि वो किसी, वो भी कॉलेज में है। दोनों को ऐसे मैंने अलग अलग रूप में देखा। तो मैंने ये सोचा कि ये सब मैं किसी से बोलूँ तो कोई बिलीव नहीं करेगा, तो मुझे किसी मास्टर्स की ज़रूरत है। मैं सोचती थी कि मैं जाऊँ, कभी भी कोई ऐसा महोत्सव हुआ, कुछ ऐसा गेट टुगेदर हुआ, तो मैं जा कर के पूछूंगी। पर मेरी आत्मा कहती थी कि एक ना एक दिन मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर जब मेरी बेटी गई, तो बेटी जब गई तो उसका, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी उस दिन बाहर जा रहे थे। बड़ी बेटी को कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाना था। और घर में बेटा था, वो वर्क फ्रॉम होम के लिए अपने रूम में काम कर रहा था। और बेटी जो है वो आई मेरे से, सबसे मिली जिस दिन उसको जाना, जो शरीर छोड़ा उसने, तो उस दिन वो सबसे बहुत प्यार से मिली। और हमें बिलीव नहीं हुआ कि वो उस दिन चली जाएगी। तो मैं घर से निकली तो कुछ 45 मिनट का डिस्टेंस हमने तय किया था। वहाँ पर अचानक से मैं देख रही हूँ कि एक बहुत तेज़ लाइट, बहुत तेज़, इतनी स्ट्रांग एनर्जी थी, जैसे कि भगवान दर्शन देते हैं ना किसी को, तो वो लाइट इतनी तेज़ होती कि आंखें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल वैसी लाइट मैंने देखी, मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे लगा कि कार का शीशा टूट करके वो लाइट मेरे अंदर आ गई, ऐसा फील हुआ। और मेरी आंख बंद हो गई। आंख बंद हुई तो फिर जब मुझे होश आया तो मैं क्या देख रही हूँ कि मैं ऊपर आसमान से, मेरी कार जो है लैंड कर रही है ऐसे धीरे धीरे। और इतना साइलेंस मुझे फील हुआ कि वो साइलेंस बहुत अच्छा लग रहा था कि एक निडल भी गिरे तो वो साउंड मुझे सुनाई दे सकता है, ऐसा। फिर मैं देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ कि नहीं, तो देख रही हूँ कि वो तो कार ड्राइव करने में बिज़ी हैं। बेटी को देखा पलट के, तो वो भी बुक पढ़ रही है। उन दोनों को कुछ भी पता नहीं चला, सिर्फ मेरे को ही ये एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैं सोची ये मेरे साथ क्यों हुआ। फिर हम गए वहाँ पे, तो मेरी बेटी ने अपना सब फिजियोथेरेपी करानी थी, कराया। और उस दिन लेकिन मेरा मन नहीं लगा, मैं बस घर भाग के आना चाहती थी। और मैंने अपने हस्बैंड को नहीं कुछ बताया, क्योंकि उन लोग को बिलीव ही नहीं होगा, मेरे किसी को भी बिलीव नहीं होगा। फिर मैं भाग के आई तो सडनली मेरा बेटा आया, और तब घर में 3:30 हो रहा था और मेरी बेटी जा चुकी थी 12:45 पे। उसकी सोल ने बॉडी छोड़ दी थी। वो एनर्जी ही उसकी एनर्जी थी, ऐसा मुझे फील होता है। तो अब ये सब होने के बाद तो मेरा बेटा मेरे से आया पूछने कि मम्मी बेबा कहाँ है, हम सबको बाहर जाना है मूवी देखने, तो तुम लोग भी चलोगे। मैं बोली कि जाओ पूछ के आओ, बेबा अपने रूम में होगी। गया तो उसने सोचा सो रही है, तो उसने उसको उठाया। वो पेट के बल सो रही थी।
तो उठाया तो देखा कि कुछ उसको वो लगा, वो ज़ोर से बोला, मम्मी मम्मी देखो बेबा को कुछ हो गया है। मैं दौड़ के आई तो देखी, मैं शॉक्ड हो गई कि सुबह मिली, सब कुछ उतने प्यार से वो बात की और अभी वो नहीं है। मेरे को इतना शॉकिंग लगा कि ऐसे कैसे जा सकती है। वो मेरे साथ ही खाती थी, मेरे साथ ही सोती थी, हम सब बहुत एंजॉय करते थे आपस में, मेरे और उसके में बहुत प्रेम था। मैं बोली ऐसे कैसे जा सकती है। फिर मुझे उसकी सारी बातें याद आने लगी। 1 वीक से वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रही थी। वो सब इस तरह से बातें करती थी कि मम्मी ये इस संसार के लोग अच्छे नहीं हैं, सब जगह मम्मी देखो लोग चीटिंग करते हैं, लोग एक दूसरे से जेलसी वो करते हैं, कोई किसी से प्रेम से बात नहीं करता, सब एक दूसरे को मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा एक दूसरे से रखते हैं कि ये लाइफ मुझे अच्छी नहीं लगती मम्मी, ऐसे बोलती थी वो। तो मेरे को समझ में नहीं आता था ये ऐसा क्यों कह रही है, उस समय नहीं, लेकिन अब समझ में आने लगा कि उसको जाना था इसलिए उसने ये सब चीज़ें मेरे को बताई। और जाने से पहले उसने मुझे सब कुछ सिखाया कि मम्मी ये ऐसे करते हैं, गूगल पे ऐसे करते हैं, मम्मी ऑनलाइन सब ऐसे बुक करते हैं, मम्मी कैब ऐसे बुक करते हैं, सब बता कर गई। और मेरे बर्थडे का गिफ्ट भी उसने मेरे को पहले ही मंगा दिया, क्योंकि 17 मार्च को मेरा बर्थडे है। तो उसने मुझे, मम्मी तुम्हें क्या पसंद है बैठो मेरे साथ देखो, तो उसने मेरे को एक ड्रेस जो है गिफ्ट में ऑनलाइन मंगा दिया। ये सब किया। मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही है ये, इसे कहीं कहाँ जाना है कि इतनी हर चीज़ इतना फास्ट कर रही है। मैं सोच में पड़ जाती थी कि ये क्यों कर रही है ऐसा। लेकिन जाने के बाद एक एक चीज़ क्लियर होती गई कि उसको जाना था इसलिए उसको ये सब करना था। तो खैर वो चली गई, लेकिन उसका एक वर्ड जो उसने बोला था कि ध्यान करना मम्मी मेरे साथ, वही मुझे याद रह गया। और फिर मैं बस ढूंढना शुरू कर दी। पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था और मैं ब्लेम करती थी अपने हस्बैंड को, हस्बैंड के मदर फादर को, क्योंकि वो बेटियों को लाइक नहीं करते थे। मीन्स कि बेटा होना ही चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, ये स्टार्टिंग से ही मेरे माइंड में डाला गया। तो मेरे को गुस्सा था। मैं कहती थी कि आप लोग को पसंद नहीं था ना कि बेटी पैदा हो, तो देखो चली गई। और मैं ये सब कह के रोती भी बहुत थी। लेकिन ध्यान करने से वो गुस्सा चला गया, ब्लेम करना ये सब चला गया। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हर सोल की एक जर्नी होती है, वो सोल आती है, सोल प्लान उनका होता है, और फिर उसके बाद वो अपनी जर्नी कंप्लीट करके वापस चले जाते हैं। तो किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। फिर मैं सोची कि लेकिन हम किसी के साथ हैं, फैमिली के साथ, तो हमें प्रेम से बात करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं थी, तो मैंने ब्लेम करना छोड़ दिया, गुस्सा करना छोड़ दिया। मुझे इधर प्रॉब्लम होती थी, स्ट्रेस की वजह से ये मेरी एक नर्व जो है ना खिंची रहती थी, बहुत पेन होता था, कुछ 2 इयर्स से पेन था। तो न्यूरो सर्जन को दिखाया तो उन्होंने टैबलेट्स दिए, लेकिन मैंने 15 डेज तो टैबलेट्स खाए, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जब मैं ध्यान बहुत ज़्यादा करने लगी तो सडनली मेरा पेन चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। फिर अब मुझे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं बस ध्यान करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि ध्यान करने से जो फ़ायदा है वो डॉक्टर को दिखाने से नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली। तो बोलते हैं अच्छा अपना फुल बॉडी चेकअप करा लो। कराया मैंने, तो उसमें भी कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम आया ही नहीं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी को भी बोली, बेटे को भी बोली ध्यान करो। तो कहते हैं मम्मी तुम्हारी लाइफ में इतने टाइम के बाद है ना, हमारी लाइफ में भी जब हमारे में आना होगा ना, वो अपने आप आ जाएगा मम्मी, तुम फोर्स मत करो। मैं बोली फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ। तो मैम जैसे कि पत्री जी कहा करते थे ध्यान कीजिए, लेकिन ध्यान के साथ स्वाध्याय भी ज़रूरी है। हाँ, मैं स्वाध्याय बहुत करती हूँ। पत्री जी के बहुत सारे लिखे हुए बुक्स मैंने पिरामिड वैली से लिए, जिसमें तुलसी दल था, वो मैंने अपने लिए भी लिया। मेरी एक कुक है, उसको भी पढ़ने का शौक़ है, तो मैंने पत्री जी के जितने भी कन्नड़ा भाषा में लिखे हुए बुक्स हैं मैं उसके लिए भी लेके गई। मैं लोगों को गिफ्ट में बुक्स ही देती हूँ अभी।
तो कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी अभी तक? नहीं, अभी तुलसी दल पढ़ा मैंने। हाँ। तुलसी दल पढ़ा, और पत्री जी का एक शाकाहार जगत करके उन्होंने एक बुक लिखा है जी। वो भी मैंने पढ़ा। डेली कोई कोई बुक पढ़ती हूँ। इस समय मुझे नहीं याद है, लेकिन पत्री जी ने ये भी लिखा था कि एक जीवात्मा जगत के नियम, हाँ। वो बुक पढ़िए, तो वो भी मैंने पूरा पढ़ा। तो मैम कौन कौन से आपको स्वाध्याय किया आपने, किस तरह का परिवर्तन आए? स्वाध्याय करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ने से हम फिर इतनी ज़्यादा मतलब अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाता है कि हम कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले हम सोचते हैं, और कुछ हमारे मुंह से ऐसा ना निकल जाए उसके लिए हम जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं। और बुक्स पढ़ने से पत्री जी ने ये भी बोला था कि गीता भी पढ़ने को, तो मैं गीता भी ले आई, और गीता का भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले मैं गीता नहीं पूरा पढ़ पाई थी, तो मैंने गीता भी पढ़ा, और मैंने गीता भी सबको गिफ्ट दिया। जब भी मैं देती हूँ तो गीता देती हूँ, या फिर पत्री जी के बुक्स देती हूँ, और अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक्स, यही बुक्स मैं पढ़ती हूँ। और ये क्या कहते हैं, सज्जन सांगत, ये वीडियो के थ्रू मैं वो करती हूँ, सज्जन सांगत। तो पत्री जी के जितने भी वीडियो थे मैंने सब देखे सारे। आपने पिरामिड वैली का नाम लिया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पिरामिड ऊर्जा के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। हाँ, पिरामिड ऊर्जा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लास्ट ईयर नवंबर में 2023 उसमें पीएमसी हिंदी वहाँ आई हुई थी, पत्री जी के बर्थडे के उस पर 24, 25, 26 3 दिन का प्रोग्राम था, और मैं भी वहाँ गई थी। तो 3 दिन मैंने पूरा ध्यान किया, 6 घंटे, 6 आवर्स हम सब ध्यान करते थे। और मैंने ये फील किया कि वो इतना गहरा ध्यान लगता था ना कि 6 घंटे कैसे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। तो उस समय पीएमसी हिंदी की पूरी टीम वहाँ पे आई हुई थी, आलेख्या आई थी, और आलेख्या को तो मैं पहचान गई थी, और ये वसंता मैम नहीं आई थी, और लोग थे तमिलनाडु से भी आए थे मास्टर्स। तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, तो सभी ने पार्टिसिपेट किया, मतलब कर्नाटका के सभी लोगों ने किया, तमिलनाडु से भी लोग आए थे, और इधर आंध्रा के लोग भी आए थे। तो मैम पिरामिड में ध्यान करके कुछ अनुभव डिफरेंट हुए आपको? पिरामिड में ध्यान करने से ये जब हम ध्यान करते हैं ना तो बहुत हीट जैसा हमें फील होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। और मैंने देखा कि पिरामिड वैली में ध्यान करने से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिज़िकल प्रॉब्लम हो, वो हीलिंग होती है, बहुत गहरी हीलिंग होती है। एक बार वो किसी को प्रॉब्लम है, वो चला मतलब वहाँ पे ध्यान किया तो वो वापस नहीं आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को इतना बैक में इधर पेन था, मैं सोचती थी कि ठीक ही नहीं होगा, लेकिन जब वो ठीक हो गया, मैं पिरामिड वैली में जाके बैठ के ध्यान करती थी, पिरामिड में ध्यान किया। वहाँ पे एक पिरामिड वैली में ही शिव टेम्पल, शिव जी का है, वहाँ पे भी बैठ के ध्यान किया। तो बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, ध्यान करते हैं, और पिरामिड वैली तो अभी मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। मैं तो हर 4 मंथ पे जाती ही रहती हूँ। मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर जब तक हम ध्यान नहीं करते या हम आम मनुष्य जीवन भी देखें तो हमारे लिए मृत्यु हमेशा एक दुख का विषय बन जाता है। और लेकिन प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अभी आपके लिए मृत्यु क्या है? अभी तो बस ये लगता है कि किसी ने शरीर छोड़ा तो ऐसी फीलिंग आती है, अरे दुख करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबको यही समझाती हूँ, रोने की भी ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है कि हाँ, साथ में बहुत हमने अच्छा टाइम बिताया। ये मुझे अपनी बेटी के साथ रह के एक्सपीरियंस हुआ। जितने टाइम भी वो मेरे साथ थी ना, हमारा बहुत अच्छा साथ था। तो वो हमारा कनेक्शन अभी का ही नहीं था, वो पास्ट लाइफ का भी था और आगे भी रहेगा। अगर हम आत्मा के लेवल पे जुड़े हैं तो वो हम आगे भी मिलते रहेंगे। तो इसमें रोने का नहीं, दुख मनाने का नहीं। और अगर कोई जाता है तो हमें उसको पीसफुली यहाँ से भेजना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, और किसी भी तरह से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन थैंक गॉड कि ध्यान की वजह से मैं डिप्रेशन में नहीं गई और ना ही
मैंने अपना काम छोड़ा, घर में जैसे पहले थी अभी, बल्कि मैं देखती हूँ कि जब मैं ध्यान में आई तब मेरा एज 52 था, अभी मेरा एज जो है 55 अभी चल रहा है। तो मैं ये देखती हूँ कि अभी मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी है। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि मैं 3rd फ्लोर तक ऐसे दौड़ के चढ़ जाती हूँ कि वो कहते हैं कि तुम इतनी तेज़ी से 3rd फ्लोर तक जाती हो फिर आती हो, तुम्हें थकान नहीं होती? मैं कहती नहीं, मुझे थकान नहीं होती कि मैं ध्यान करती हूँ। ये सच है कि ध्यान एक दिन नहीं किया ना तो मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं, कुछ कमी रह गई है। वो ध्यान की ऐसी है, ध्यान अगर लाइफ में नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। मैम ध्यान के साथ साथ हाँ, पत्री जी शाकाहार के बारे में बहुत कहा करते थे। शाकाहार। तो आपके जीवन में शाकाहार कब आया और क्या परिवर्तन हुए? मैं शादी से पहले वेजिटेरियन ही थी। अच्छा। लेकिन शादी के बाद कहते हैं ना, फोर्स करके ये लोग, मेरे हस्बैंड की फैमिली आर्मी बैकग्राउंड था, हाँ आर्मी नेवी बैकग्राउंड, तो उनके यहाँ नॉनवेज तो बनता ही था। सेपरेट मेरे लिए कुछ नहीं, तो मैं जैसे कि नॉनवेज बनता है तो मैं उसमें आलू डाल देती थी ग्रेवी में ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में होता था कि काश मैं वेजिटेरियन ही रहती तो अच्छा था। कहते हैं कि नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम में एग खाना ज़रूरी है, डॉक्टर ने ये बोला है वो बोला है। तो मैंने स्टार्ट तो किया, लेकिन एक मन में ना वो रहता था कि मैं फोर्सफुली खा रही हूँ, तो ये मेरा किसी दिन छूटने ही वाला है। एक मन में आती है ना ऐसी बात, मेरे जो इंट्यूशन होता था तो ये लगता था कि मैं क्यों खा रही हूँ। तो जब ये मेरी बेटी का ये हुआ, मेरी मम्मी का हुआ, तो नॉनवेज मेरे एग खाती थी मैं, तो वो सडनली छूट गया। तो आप प्रॉपर? हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। घर में भी हस्बैंड तो बाहर ही, अब उनको खाना होता है बाहर खाते हैं, बच्चे भी घर में ज़्यादा वो नहीं करते, एग वगैरह वो बनाते तो खुद बनाते हैं, मैं उतना वो नहीं करती। तो मैम फोर्स नहीं करती। मतलब पत्री जी से आपकी शायद कभी मुलाकात नहीं हुई? उनसे नहीं हुई, लेकिन पत्री जी का मैंने पूरा लाइव वीडियो देखा था जब उन्होंने शरीर छोड़ा। हाँ, दुख था कि नहीं मैं मिल पाई, क्योंकि उस समय मैं थोड़ी दुख में थी। हाँ। ध्यान कर रही थी लेकिन पूरी तरह से ध्यान में नहीं थी, तो दुख था। तो मैम पत्री जी के कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अच्छे लगे या जीवन में आपके परिवर्तन आया? पहले तो पत्री जी ने जब ध्यान के बारे में बोला कि बुद्धा का ही आनापानसति ध्यान करना है, तो ये जब ध्यान का मैंने ये मेथड सुना कि श्वास, अपनी श्वास को ही देखना है और कुछ नहीं करना है, तो ये सबसे अच्छा लगा कि सबसे सिंपल चीज़ उन्होंने बताई है कि ध्यान का अपनी श्वासों को देखना है और कुछ नहीं करना है, ना ही पूजा पाठ, नहीं दिया बाती, नहीं कुछ। तो ये मेरे को इतना अच्छा लगा कि कहीं भी कभी भी किसी जगह पे भी कर सकते हैं, ये अच्छा लगा। फिर पत्री जी ने जब बोला कि सबको शाकाहारी बनना है और जीव जंतु पशु पक्षी किसी को भी हमें उनको तकलीफ़ नहीं देनी है, तो मैंने ये चीज़ अब सोचा कि हाँ उन्होंने सच कहा है ये। तो पत्री जी एक तरह से मेरी लाइफ में कहेंगे कि एक अवतारी पुरुष बन के नहीं, एक क्या कहेंगे, जो कोई आता है धरती पे, धरती को संवारने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, पशु पक्षियों को बचाने के लिए, तो एक इस तरह से एक महान आत्मा का अवतार जैसे लेके आए धरती पे। तो मैम जब हम ध्यान नहीं करते तो हमारे जीवन के उद्देश्य कुछ और रहते हैं कि हमें अच्छा पैसा कमाना है, लेकिन अब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का ये उद्देश्य है कि मुझे उतना ही चाहिए, कुछ भी जितनी मुझे ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा जो है वो मैं बांट दूंगी, दूसरों को दे दूंगी। लेकिन घर में देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड का नेचर पहले जैसा ही है, तो मुझे उनसे बात करने का मतलब क्या कहूँ, उनकी एनर्जी मेरी एनर्जी वो मैच नहीं करती है। मैं साइलेंस में रहना चाहती हूँ, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि ध्यानी एक दूसरे ध्यानी को समझ सकता है, लेकिन जो ध्यान नहीं करता उसको हम समझा नहीं सकते। मैं भी उनका सही समय अभी नहीं आया है, सही समय नहीं आया है, लेकिन इसलिए मैं चुप रहती हूँ। ज़्यादातर वो कुछ भी कहते हैं तो मैं थोड़ा साइलेंट रहने की कोशिश करती हूँ। और पत्री जी कहा करते थे हम किसी को फोर्स नहीं करना है। हाँ, फोर्स नहीं करती हूँ,
लेकिन पता चलता है कि जो ध्यान नहीं कर रहे हैं वो गलतियाँ कितनी कर रहे हैं, वो Awareness की मिस्टेक कमी कर है। रहे हैं, बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कुछ कह नहीं पाते। एक बार बोलेंगे, समझाएंगे, नहीं समझते हैं तो हम चुप हो जाते हैं। जी। तो मैम अब मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पीएमसी हिंदी आपके जीवन में कब आया और किस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में आए? पीएमसी हिंदी 2022 में आया और फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। मैंने शाकाहार को पूरी तरह से अपना लिया और ये ध्यान को पूरी तरह से, डेली ध्यान करना मेरे लिए ज़रूरी है। मॉर्निंग एंड इवनिंग तो करती ही हूँ, कभी कभी ये दोपहर में मुझे टाइम मिलता है तो आफ्टरनून में कर लेती हूँ, और नहीं तो सोने से पहले करती हूँ, और शाम को कभी टाइम मिल गया तो कर लिया, नहीं तो 2 टाइम तो मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुझे करना ही है। और कभी कभी मेरी नींद खुलती है 4 o'clock पे, तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ, हाथ मुँह धो के फिर मैं ध्यान करना शुरू कर देती। ध्यान करने में जो खुशी फील होती है ना, जो आनंद फील होता है, वो मुझे कहीं नहीं फील होता है। अब मैं कहीं भी जाऊँ लेकिन ध्यान करके ही मुझे अच्छा लगता है। वो लगता है कि कुछ तो ऐसा एक खजाना मिल गया जो कि कोई पूरा ही नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी आप मनी दे दीजिए, चाहे कितना भी आप आराम दे दीजिए, लेकिन ध्यान नहीं है तो सब बेकार है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक अपना अनुभव पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ बेंगलोर से संगीता जी, जिन्होंने अपने जीवन का ध्यान का अनुभव, आनापानसति ध्यान कैसे उनके जीवन में परिवर्तन लेके आया। उन्होंने अपने जीवन में तमाम किस्म के जो है परिस्थितियाँ किस तरह से झेली, किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया और कैसे आज वो हमारे समक्ष अपने एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचाया। आशा करता हूँ कि एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मैं पीएमसी हिंदी से अरविंद आपसे यही कहना चाहूँगा कि ध्यान कीजिए, खूब ध्यान कीजिए, अपने जीवन के अनुभव में आनंद पाइए। और यदि आप इस एपिसोड को टीवी पर देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी के तमाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।